बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर आज हम लेकर आए इसकी वन शॉट। बच्चों ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एमजीगेज के 81 आउट ऑफ 81 एमसीक्यूज है, उसमें ये चैप्टर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो जो एमडीगेट के स्टूडेंट्स आए हैं जहां से भी हैं, इसमें केपीके की पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगी, पंजाब की होंगी, और बच्चों आपकी सिंध तो है ही बुक जो मैं आपको रीड करवा कर ही रहूंगी। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भाई प्रोकैरियोट्स की हिस्ट्री क्या है, इसकी टैक्सोनॉमी क्या है। तो बच्चों अगर देखा जाए रिसेंटली अगर देखा जाए, यानी कि प्रीवियसली अगर हम पास्ट की बात करें, तो जो बच्चों हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते थे ना, उसके 3 हमारे पास क्या हुआ करते थे, ग्रुप्स हुआ करते थे। लिविंग जो हुआ करते थे उसके हमारे पास 3 ग्रुप्स हुआ करते थे। जैसे कि बच्चों हम अपनी बुक से रीड करें तो जो हमारे पास रिसेंट जो अगर पास्ट की बात करें कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि अगर हम रिसेंटली पास्ट की बात करें तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितने फाइलम्स हुआ करते थे, 5 फाइलम्स। यानी कि अगर हम प्रीवियसली बच्चों बात करें, प्रीवियसली अगर अब पास्ट की बात करें तो हमारे पास बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके कितने फाइलम हुआ करते थे, 5 फाइलम्स। कितने फाइलम हुआ करते थे, 5 फाइलम हुआ करते थे। फिर जैसे जैसे स्टूडेंट और फिर वो जो हमारे पास जो 5 फाइलम थे, जो हमारे पास जो 5 फाइलम थे उसको हमने प्लेस किया था। कहां पर बच्चों प्लेस किया था, प्रोकैरियोटिक के हमने जो 5 फाइलम थे, जो कि रिसेंटली बहुत पास्ट की बात है, बहुत पहले की स्टूडेंट्स बात है, उसमें कहा गया कि प्रीवियसली अगर पास्ट की बात करें तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म थे उनके 5 फाइलम हुआ करते थे, और उन्हीं 5 फाइलम को बच्चों हमने रखा था, प्लेस करवाया था कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंदर बच्चों हमने उन फाइलम को रखा था। फिर जैसे जैसे बच्चों वक्त गुजरता गया और काफी ज्यादा बच्चों क्या आते रहे, साइंटिस्ट आते रहे। फिर उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बच्चों 19th सेंचुरी के अंदर, जिसका नाम है पायोनियर, यानी कि आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इसका नाम है पायोनियर। अब ये जो पायोनियर बच्चों, ये जो साइंटिस्ट है, इसने आकर क्या किया, तो बच्चों ये जो साइंटिस्ट है ये आया था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। बच्चों इसने क्या बनाए, डोमेन्स बनाए। लेकिन बच्चों ये जो पायनियर है इसने काम किया है, इसने क्या किया है, वर्क किया है इसके ऊपर प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन जो आगे जो बच्चों इसको कंडक्ट करने वाला साइंटिस्ट है वो है कार्ल बोस। आगे जो इसे कंडक्ट करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कार्ल बोस। क्या है, कार्ल बोस बच्चों इसका क्या है, साइंटिस्ट का बच्चों क्या है, नाम है कार्ल बोस। अब ये जो कार्ल बोस है इसने बच्चों क्या बनाए, डोमेन्स बनाए। क्या बनाए, डोमेन्स बनाए। इसने क्या प्रपोज किए, इसने प्रपोज किए डोमेन्स। क्या, डोमेन्स बनाए। कौन से साइंटिस्ट ने बनाए हैं, कार्ल बोस ने। काम किसने किया है, काम किया है हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो है पायनियर। इसने क्या बनाया है, डोमेन्स को प्रपोज किया है, और इसने क्या बनाई है, डोमेन्स, और क्या की है, क्लासिफिकेशन बनाई है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बच्चों जो सब सेलुलर आपकी स्ट्रक्चर होती है उसकी, किसकी बनाई है, डिफरेंट बच्चों लिखा हुआ है जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सब सेलुलर जो बच्चों स्ट्रक्चर है इसने उसकी बनाई है। अब वो जो बच्चों सब सेलुलर स्ट्रक्चर कौन सी है, जैसे कि बच्चों आपके पास हो गए राइबोसोम्स हो गए, और एक आपके पास क्या हो गए, सेल मेम्ब्रेन होगा। ये आप लोगों की ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो कंडक्ट करने वाला साइंटिस्ट है वो तो पायनियर है, लेकिन आगे जो इंट्रोड्यूस कराने वाला साइंटिस्ट है वो है कार्ल बोस। उसने डोमेन्स को क्लासिफाई किया और उन्हें डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ रिलेट किया, और जो कि राइबोसोम्स और क्या थे, सेल मेम्ब्रेन थे। और उन्होंने बताया कि जो हमारे पास जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है ऑन अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, वो 3 लिंकेज में करती है एग्जिस्ट। कितने लिंकेज में, 3 लिंकेज में जो लाइफ है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। आप क्या बोलेंगे, 3 लिंकेज के अंदर लाइफ जो जिंदगी है वो क्या करती है बच्चों, एग्जिस्ट करती है। और वो जो 3 लिंकेज है, यानी कि वो जो 3 लिंकेज है, उन्हीं 3 लिंकेज को बच्चों उसने नाम दिया है डोमेन्स का। किसका, डोमेन का नाम दिया। दिस इज कॉल्ड डोमेन्स।
बिल्कुल सही है। तो चले, यही है ना हमारे पास डोमेन। बच्चों ये डोमेन ही है, मैंने सही बोला था, क्या है? डोमेन ही आप इसे कहते हैं, जो कि 3 लिंकेज है। क्लियर है? तो बच्चों ये फिर जो वर्ल्ड है उसके अंदर इसको क्या कर दिया गया, ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया पूरी जो दुनिया है उसके अंदर। फिर बच्चों ये जो डोमेन बनाए कार्ल बोस ने, ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, ये याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, गौर से देखिएगा। एक बच्चों आपका होता है आर्किया, आर्किया, आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया और बैक्टीरिया, ये बच्चों दोनों किसके अंदर आते हैं उसने बताया, ये आते हैं प्रोकैरियोट के अंदर। किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। और बच्चों जो आपके पास यहाँ पर देखें, और एक बच्चों आप लोगों के पास होता है यूकेरिया, एक होता है यूकेरिया। अब जो यूकेरिया होता है इसके अंदर यूकेरियोट्स आते हैं। ये दोनों के आर्किया और बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट हैं। और जो यूकेरिया है उसके अंदर हमारे बच्चों के आ जाते हैं किंगडम्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाता है किंगडम प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा, और एक होता है हमारे पास किंगडम मुनेरा, किंगडम मुनेरा, और एक हमारे पास होता है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, किंगडम प्लांटी। क्या होता है? किंगडम प्लांटी होता है। और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया बच्चों हम उसे कहते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, याद रखिएगा। ये कार्ल बोस ने डोमेन बनाए आर्किया बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट में, बाकी जो यूकेरिया है जो कि क्या है? यूकेरियोट्स है, जो क्या है? यूकेरियोट्स है। उसके बच्चों इस तरीके से बच्चों क्या है? किंगडम से, किंगडम प्रोटेक्स्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, ये सारा बच्चों आपके जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है। जो आर्की बैक्टीरिया है, देखें, जो आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया है, जो आर्किया है, और जो यूकेरियोट्स है, और जो यूकेरियोट्स है वो बच्चों आपके क्या है? यूकेरिया है, जिसके अंदर बच्चों ये आपके क्या आ जाते हैं? किंगडम आ जाते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, ये सारे बच्चों इसके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपने। फिर बच्चों रिसेंटली क्लासिफिकेशन हुई है 2 आउट की, यानी कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2 क्लासिफिकेशन हुई है, वो भी बच्चों मैं आपको बताती हूँ। एक होता है बच्चों आपका आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब बच्चों जो डोमेन है ना यू बैक्टीरिया का, अब वो जो डोमेन है आपका यू बैक्टीरिया का, उसे बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म के साथ रिसेंटली बच्चों क्या करवाया है? एक स्टेटस दिया है, रिसेंटली एक स्टेटस दिया है जिसको हम कहते हैं किंगडम बैक्टीरिया। इसको बच्चों आप क्या बोलते हैं? किंगडम बैक्टीरिया। यानी कि जो आपका डोमेन है, मैं अगर लिखना चाहूं, जो आपका डोमेन है, क्या डोमेन है? यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो बच्चों आपका क्या है? डोमेन है। उस डोमेन को बच्चों रिलेट करवाया है, क्या कराया है मेरे बच्चे? उसको रिलेट करवाया है। किसके साथ रिलेट कराया है? बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के साथ, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के साथ। और यहाँ पर बच्चों एक स्टेटस मिला है, किसको स्टेटस मिला है? जो आपका किंगडम बैक्टीरिया है, इसको, ये आपका पैराग्राफ कह रहा है किंगडम बैक्टीरिया क्यों स्टेटस इसका मिला है। तो ये चीज आई होप बच्चों यू विल अंडरस्टैंड मोर एंड मोर थिंकिंग। अब आपका जो यहाँ पर सेकंड है, आप लोगों के पास डोमेन आर्किया, इसे कंपेयर करवाया गया है रेस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब आपको पता है यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस सही तरीके से बना होता है, प्रोकैरियोट्स का नहीं बना होता। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसको डोमेन आर्किया को कंपेयर करवाए रेस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स से। फिर यहाँ पर हमारा जो डोमेन आर्किया होता है जिसके अंदर आपके यूकैरियोट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टा, फंजाई, फंजाई को माइकोटा भी कहते हैं, प्लांटी, और क्या आ जाता है आपका? एनिमिलिया आ जाता है। अब ये जो भी पैराग्राफ में बातें कही गई हैं ये मैं आपको अच्छे तरीके से बच्चों क्या करवा दूं? एक्सप्लेन करवा दूं। देखिए बच्चों, अब जो आपका डोमेन जो आपका यू बैक्टीरिया है, अब जब हमने यू बैक्टीरिया को रिलेट करवाया है, किसके साथ रिलेट करवाया है? जो आपकी बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म के साथ, तो हमें उसका स्टेटस मिला है किंगडम बैक्टीरिया। फिर उसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आर्की बैक्टीरिया। क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को भी हमने रिलेट करवा कर देखा, किसके साथ रिलेट करवा के देखा? रेस्ट ऑफ जो प्रोकैरियोट्स है, जो प्रोकैरियोट्स है उसके साथ हमने उसको क्या करवाया? रिलेट करवाया। तो बच्चों हमें पता चला ये ऑल ऑफ क्या है? आगे यूकेरिया है। अब यूकेरिया
गया कौन से, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर सारे आ जाते हैं, प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्लांटी आ जाता है, एनीमिलिया। ये सारी चीजें बच्चों आपके पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बच्चों नेक्स्ट है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है ऑर्गेनिजम्स की। ये हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी किस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों इसको रिमूव करते हैं और अब देखें कि किस तरीके से साइंटिस्ट है उन्होंने ये पूरा जो इरा है इसकी क्या की है, क्लासिफिकेशन की है। तो चलिए देखते हैं। स्टडी नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस। तो मिटा लेते हैं और फिर बच्चों इसकी क्या चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। बच्चों इसको भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को भी स्टडी आउट करेंगे। एंड देन रिमूव एंड देन बच्चों क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इसकी हम। देखिए ये सेट नजर आ रहा है, कोई गलत तो नहीं नजर आ रहा। तो चलें इसको थोड़ा और यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो स्टूडेंट अब देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ने की थी। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे पास जो साइंटिस्ट है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, वो है लाइनस। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो क्या है बच्चों, लाइनस। अब ये जो लाइनस साइंटिस्ट है ये बच्चों आप लोगों का है 1758 में। 1758 में बच्चों इसने 2 किंगडम्स के बारे में बताया। कितने किंगडम, 2 किंगडम के बारे में बताया। एक इसने बताया प्लांटी के बारे में, किंगडम प्लांटी, और एक बच्चों इसने बताया किंगडम एनीमिलिया। किंगडम एनीमिलिया के बारे में इसने बताया। और जो सेकंड जो बच्चों आपके पास साइंटिस्ट है वो है हैकल। कौन सा साइंटिस्ट है, हैकल। अब ये जो हैकल साइंटिस्ट है इसने बच्चों ये आपका है 1866 में, इसने बच्चों आपको बताया 3 किंगडम्स के बारे में। कितने किंगडम के बारे में, 3 किंगडम के बारे में बताया। एक बच्चों बताया प्लांटी के बारे में और एक बच्चों बताया आप लोगों के पास देखते हैं किसके बारे में बताया, प्रोटेस्टा प्लांटी। देखें प्रोटेस्टा के बारे में बताया, प्रोटेस्टा, और प्रोटेस्टा के बारे में नेक्स्ट जो बताया उसे बताया एनीमिलिया। एनीमिलिया के बारे में बताया। और फिर बच्चों एक साइंटिस्ट आया, इसका नाम है कॉटन। इसको हम कहते हैं कॉटन। अब ये जो कॉटन साइंटिस्ट है ये कब आया, 1925 में। 1925 में 1925 में बच्चों इसने बताया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके बारे में इसने बताया। इसने बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर बच्चों कितने राइबोसोम्स होते हैं, 80s राइबोसोम्स होते हैं। अगर वो यूकैरियोटिक होगा तो प्रोकैरियोटिक होगा तो 70s राइबोसोम्स। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनका न्यूक्लियस सही तरीके से मैड हुआ होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका न्यूक्लियस सही तरीके से बना हुआ नहीं होता। उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आया, इसका नाम है कॉम्पटन। अब ये जो बच्चों आपका जो कॉम्पटन साइंटिस्ट है ये कब आया, ये आया था 1938 में आया। ये जो कॉम्पटन साइंटिस्ट है इसने 4 फाइलम्स के जो 4 किंगडम्स है उसके बारे में इसने बताया। अब वो 4 कौन से किंगडम में, प्लांटी हो गया, एक हो गया प्लांटी, और एक हमारे पास हो गया एनीमिलिया, और एक हमारे पास हो गया प्रोटेस्टा के बारे में बताया, और एक बच्चों उसने बताया मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में बताया। और नेक्स्ट बच्चों साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है वेटकर। इसका नाम है वेटकर साइंटिस्ट। अभी जो वेटकर साइंटिस्ट है ये आया 19, डेट को कंफर्म कर ले, 1969 में साइंटिस्ट आया। इसने बताया बच्चों 5 किंगडम्स के बारे में। कितने के बारे में, 5 किंगडम्स के बारे में। अब वो कौन से हैं, एक है बच्चों आपका किंगडम प्लांटी, किंगडम एनीमिलिया, किंगडम फंजाई, और एक किंगडम एनीमिलिया, और एक किंगडम मोनेरा। ये 5 किंगडम के बारे में बताया वेटकर साइंटिस्ट ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, इसका नाम है कार्ल बोस। अब ये जो कार्ल बोस जो साइंटिस्ट है, ESE कार्ल बोस। अब ये जो कार्ल बोस साइंटिस्ट है 1990 के अंदर इसने डोमेन के बारे में बताया। अब जो डोमेन है वो बैक्टीरिया भी हो, बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, और उसके बाद बच्चों आपका यूकैरिया डोमेन्स के बारे में बताया। किसने बताया, फिर कार्ल बोस ने आकर डोमेन दिए इन किंगडम्स के अलावा। यानी कि इस तरीके से बच्चों वक्त गुजरता गया, साइंटिस्ट
क्लासिफिकेशन, आपकी थ्योरी और अपनी हाइपोथेसिस इस तरीके से बच्चों आगे डेरिवेट करते रहे। तो आगे बच्चों मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फाइलोजेनी और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बच्चों टॉपिक्स को पढ़ते रहिएगा एप्लीकेटेड स्टूडेंट्स। तो लेट्स गेट बच्चों स्टार्टेड। तो बच्चों अब देखेंगे फाइलोजेनी प्रोकैरियोट्स की क्या कहानी है। अब बच्चों देखा जाए तो वही फर्स्ट इनहैबिटेट है, फर्स्ट इनहैबिटेट है, हैबिटेट ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर है आई थिंक जी, और इनहैबिटेट है और अर्थ के ऊपर, यानी कि ये पहले जानदार है, अर्थ के ऊपर आने वाले जो जानदार है वो कौन है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स है। जब बच्चों हाईली रेडिएशंस होती थी, हाईली रेडिएशंस होती थी और बच्चों बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती थी, ऑक्सीजन लेस, तब बच्चों ये जानदार क्या हुए, इवॉल्व हुए, यानी कि पैदा हुए ये जानदार। जब ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, रेडिएशन बहुत जहरीली ज्यादा थी और ये फर्स्ट इनहैबिटेट क्या थे, अर्थ के ऊपर थे। कौन थे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स थे। और बच्चों ये इसने क्या किया, ये एडेप्टिव कर लिया, अपने आप को एडेप्टिव कर लिया, यानी कि जैसा एनवायरनमेंट था इसने अपने आप को क्या कर लिया, वैसा ही कर लिया। किसने वैसा कर लिया, आपकी जो फाइलोजेनी क्या है, प्रोकैरियोट्स है। आगे बच्चों आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि द प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व द प्रोटोबायोट्स इज, जो आपके एंसेस्टर्स है, जो प्रोकैरियोट्स है वो इन्वॉल्व हुए, किससे इन्वॉल्व हुए, वो इन्वॉल्व हुए हैं प्रोटोबायोन्स एंसेस्टर, प्रोटोबायोन्स जो एंसेस्टर्स थे उससे ये क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। किससे इन्वॉल्व हुए, हम याद रखते हैं प्रोटोबायोन जो एंसेस्टर्स थे वहां से ये इन्वॉल्व हुए हैं। ये सिलेक्टिव इनहैबिटेट कुड बी, ये क्या है, इनकी जो सिलेक्टिव हैबिटेट है, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, इनकी जो सिलेक्टिव जो हैबिटेट है वो बच्चों याद रखिएगा, वो माइक्रोबियल मार्स एंड एविडेंस बाय द, मतलब कि ये माइक्रोबियल मेड्स, ये माइक्रो जो बियल जो मेड्स होते हैं वहां से इनकी क्या है, हैबिटेट है। और ये फोसिल्स, यानी कि ये 3.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये जानदार क्या हुए थे, इस दुनिया में आए थे। बच्चों माइक्रोबियल मेड्स का क्या मतलब है, बच्चों ये इन्वॉल्व हुए हैं प्रोटोबायोन्स एंसेस्टर से। बच्चों याद रखिएगा उसने क्या किया, वहां पर बच्चों आपकी यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन, यानी कि वहां पर एनवायरनमेंट के अंदर एक फोस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो बनी फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर बच्चों क्या बना, आरएनए बन गया। और जैसे ही फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर आरएनए बना तो ये जो प्रोकैरियोट्स है ये वहां पर क्या हुए, बन गए। ये कैसे बने, दे मेड्स आर फ्यू सेंटीमीटर थिक, इनकी जो मेड्स होते हैं, यानी कि मेड्स का मतलब है इनकी रिंग्स, इस तरीके से बच्चों ये रिंग्स इनकी क्या हुई, बनती गई। इस तरीके से बच्चों इनकी जो रिंग्स है वो बनती गई, किनकी बच्चों, आपकी जो प्रोकैरियोट्स है उनकी ऐसे फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन्स बनती गई, एक मेड्स की बिल्कुल रिंग्स बनती गई। और मेड्स की रिंग बनने से बच्चों इनके अंदर आरएनए क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटेड है, क्या है, सेल्फ रिप्लिकेट, वो एक है तो आगे वो क्या करेगा, इस तरीके से और ज्यादा अपनी स्पीशीज को पैदा करता रहेगा, सेल्फ रिप्लिकेटेड है। तो यहाँ पर बच्चों और भी लिखा हुआ है, अभी बच्चे बोलते हैं मैम आप बुक में से पढ़ाएं, तो ज्यादातर मैं आपको बुक में से स्टडी करवा रही हूँ। मेड्स आर फ्यू सेंटीमीटर थिक, इनके जो मेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यू सेंटीमीटर्स तक, फ्यू सेंटीमीटर्स तक मेरे बच्चे क्या होते हैं, थिक होते हैं, थिक होते हैं। और उसके बाद बच्चों ये स्टिकी होते हैं, स्टिकी होते हैं और बच्चों ये सिक्रिएशन करते हैं, किसकी सिक्रिएशन करते हैं बच्चों, ये सिक्रिएशन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है बच्चों उसकी क्या करते हैं, सिक्रिएशन करते हैं, फ्लूइड की सिक्रिएशन करते हैं। बहुत सेंटीमीटर तक ये बच्चों थिक स्टिकी होते हैं और क्योंकि इस वजह से होते हैं क्योंकि ये सिक्रिएट करते हैं, किसको सिक्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोकैरियोट्स हमें मिले कहां से, यानी कि जो अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स है वो हमें मिले कहां से, हमें मिले हाइड्रोथर्मल,
ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है वहां से बच्चों हमें मिलेगा। प्रोकैरियोट्स मतलब कि डिस्कवर कहां से हुए, और नियर बच्चों जो हाइड्रोथर्मल बच्चों आप लोगों के हाइड्रोथर्मल वेंट्स है वहां से हुए, ये मतलब कि उसके नियरेस्ट ये क्या हुए डिस्कवर हुए। जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है वहां से ये बच्चों अपनी एनर्जी लेते थे, वहां से वो अपना क्या लेते थे, फूड लेते थे उसके जरिए। लेकिन बच्चों जैसे ही एक खाना खत्म होता गया तो ये जो मेड्स है यानी कि जो प्रोकैरियोट है ये बच्चों क्या हो गए, जब ये ड्राइड हो गए तो इसने ये बन गए एक स्ट्रोमा टॉयलेट और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसने रिप्रेजेंट कर ली। क्या कर ली, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने क्या कर ली, रिप्रेजेंट कर ली, और एक रिकॉर्ड बना लिया अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर क्या बना लिया, एक रिकॉर्ड। अब मैं आपको समझाती हूँ मैं आपको क्या बोल रही हूँ। पहले मैंने लिख लिया, अब मैं आपको समझाती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों देखिएगा, आपका जो प्रोजेनी होती है प्रोकैरियोट्स की वो फर्स्ट इनहेबिटेड है, यानी कि पहले जानदार है हमारे अर्थ के ऊपर। उसके बाद बच्चों ये हाईली रेडिएशन यानी कि ये हाईली जो रेडिएशन थे तब बच्चों ये क्या हुए, डिस्कवर हुए, जो बहुत ज्यादा बच्चों गंदी रेडिएशन थी। उसके बाद वहां पर उस इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो इन्होंने बच्चों अपने आप को उनकी तरह ही बना लिया जैसा इन्वायरमेंट था। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोट होते हैं ये इन्वॉल्व होते गए, और बच्चों ये कहां से इन्वॉल्व है, प्रोटोबायोन्स के जो एंसेस्टर थे पुराने थे वहां से। कैसे बच्चों, एक जो आपकी मेम्ब्रेन है फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनती गई और उसके अंदर बच्चों डीएनए डेवलप हुआ, मतलब कि ऐसे वो मतलब कि इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद इनकी जो सिलेक्टिव इनहेबिटेड है वो बच्चों हैबिटेड माइक्रोबियल के मेड से यानी कि रिंग्स है, जो कि बच्चों ये 3.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले पैदा हुए। उसके बाद ये जो मेड्स है फ्यू सेंटीमीटर थिक, इनका जो मेड्स होता है ना वो फ्यू सेंटीमीटर तक थिक होता है, और ये एक स्टिकी सिक्रिएशन करते हैं जो एक्स्ट्रा ये स्टिकी होते हैं क्योंकि इन्होंने सिक्रिएट करना होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद बच्चों ये प्रोकैरियोट्स नियर द हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये कहां से डिस्कवर हुए, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहां से ये अपनी एनर्जी फूड लेते थे, और नेट्स एंड ड्राइड बिकम अ टॉयटल एंड सेकेंडरी बच्चों इन्होंने एक स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड कर लिया। यानी क्या हुआ कि जब इन्हें फूड मिलना खत्म हो गया तो इन्होंने अपने आप को ड्राई कर लिया, एक पत्थर नुमा उन्होंने क्या ले ली, अपनी एक स्ट्रक्चर ले ली, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर इन्होंने अपनी स्ट्रक्चर ले ली। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट प्रेजेंट इन एवरी हैबिट, कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हर हैबिट्स में जितनी भी बच्चों बुरी कंडीशन हो ये वहां पर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों ये सिमिलर टैक्सोनॉमी के होते हैं, ग्रुप होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि डोमेन बैक्टीरिया द प्रोकैरियोट आल्सो इंक्लूड इन द साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अल्जी। इनका जो डोमेन होता है ना बैक्टीरिया का बच्चों अगर देखा जाए एक तरह का जो डोमेन होता है वो इंक्लूड होता है जो साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू ग्रीन अल्जी में वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। उसके बाद बच्चों इनका जो परमिटिव प्रोकैरियोट जो अल्जी होता है ना, जो इनका परमिटिव अगर देखा जाए प्रोकैरियोट ऑफ अल्जी, अगर बच्चों इनका जो परमिटिव जो प्रोकैरियोट्स होता है जो अल्जी का, किसका, अल्जी का, उसको बच्चों आप नाम देते हैं, ये चीज याद रखिएगा, उसको आप कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। यानी कि परमिटिव जो प्रोकैरियोट्स अल्जी होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस। और जो वो बच्चों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो हम उसे कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे, इसमें बच्चों यही चीज इंपॉर्टेंट है, फोटोऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है कि ये हायर जो फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये इन्वॉल्व हुए फिर एक ग्रुप में। उसके बाद जो बैक्टीरिया, कुछ बच्चों डीकंपोजर वाले भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि बच्चों डीकंपोजर वाले बैक्टीरिया जैसे कि आपके पास सेप्रोप्टस हो गया, और बच्चों आपके पास क्या हो गया, सेम्बायोन्स। क्या हो गया, सेम्बायोन्स हो गया। ये बच्चों डीकंपोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और वो बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं यानी कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो इनके अंदर बच्चों 500 जीन
जीन्स होते हैं, 500 जीन्स होते हैं, उनमें 200 जो जीन्स होते हैं उनमें ये म्यूटेशन कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज। तो कितने ज्यादा हैं, जैसे कि बच्चों हमारे पास एस कैरी किया हो गया, कोलाई हो गया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 500 जीन्स होते हैं। तो बच्चों 2000 जीन्स म्यूटेशन के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डोमेन आर्किया। उसको बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डोमेन आर्किया क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे डोमेन आर्किया के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डोमेन आर्किया क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है आप लोगों ने। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चों जो डोमेन आर्किया की अगर हम बात करना चाहें, तो बच्चों जो आर्किया होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं आपके बैक्टीरिया से। जो आपका बैक्टीरिया होता है उससे स्लाइटली बच्चों क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। बच्चों जो आपके आर्किया होते हैं ये एक तरह का डोमेन्टिक होते हैं ये। और बच्चों याद रखिएगा, मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ कि जो आर्किया होते हैं ये एक तरह का आपका डाइवर्स ग्रुप होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ जो आर्किया होता है वो आपका क्या होता है, डाइवर्स ग्रुप होता है। किसका डाइवर्स ग्रुप होता है, वो होता है डोमेन सिस्टम का। डोमेन सिस्टम और उसकी बच्चों क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा आर्किया डाइवर्स ग्रुप है किसका, डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन का। इनिशियली बच्चों हमने क्लासिफाई तो कर लिया है आर्की बैक्टीरिया को, पर इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमने एक सेपरेट डोमेन को बनाया है। वैसे हमने आर्किया को तो समझ लिया है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन के लिए हमने एक डिफरेंट डोमेन को बनाया है। किसको, डिफरेंट डोमेन को बनाया है क्लासिफिकेशन के लिए। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट। आपके जो आर्किया होते हैं, जो आपके आर्किया, ये देखें, जो आपके आर्किया होते हैं इनकी डिफरेंट शेप होती है। ये कभी डिफरेंट शेप कैसे होती है, कभी बच्चों ये रोड लाइक होते हैं। क्या, रोड लाइक होते हैं। कभी बच्चों ये इस तरीके से ये लोब लाइक भी हो जाते हैं, कभी बच्चों ये स्पेरिकल भी हो जाते हैं, और बच्चों कभी इनकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, ज्योमेट्री की तरह भी बच्चों इनकी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है। और जो आपके आर्किया हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से। आर्किया इज स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली बच्चों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं किससे, बैक्टीरिया से। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो आपके आर्किया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है दे नॉट प्रेजेंट, क्या नहीं प्रेजेंट, पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी कि इनकी जो बैक्टीरिया आर्किया है उनकी जो सेल वॉल के ऊपर पेप्टाइडो जो ग्लाइकेन है वो बच्चों प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है। लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके ऊपर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और बच्चों जो आपका आर्किया का अगर मैं आपको फंक्शन बताना चाहूँ आर्किया का, अब बच्चों कुछ जो आर्किया जो होते हैं वो आपको पता है हैबिटेट होते हैं। और हैबिटेट होते हैं ये जहां जहां पर रहते हैं हम इनको उस जगह पर क्या देते हैं, वैसे वैसे हम उसे नाम देते हैं। जैसे आर्किया कैन लिव इन अ डिफरेंट हैबिट्स। आर्किया जो है वो रहते हैं, लीव करते हैं डिफरेंट हैबिट्स में रहते हैं। इस वजह से यार एक्सट्रीम कंडीशन आर क्लासिफाई, हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसकी एक्सट्रीम कंडीशन पर, इसकी जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है हम उस तरीके से बच्चों इसे क्लासिफाई करते हैं। अगर वो रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, अगर वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं तो बच्चों हम उसे नाम देंगे थर्मोफिल्स।
फिल्स नाम देंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर वो बच्चों रहते हैं एसिडिक कंडीशन में, यानी कि जैसे ये सरवाइव करते हैं हम इसे नाम भी वैसे देते हैं। अगर ये एसिडिक कंडीशन में रहते हैं तो इसे हम एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स कहते हैं। ये आपने चीज क्या करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और बच्चों याद रखिएगा, अगर मैथोजेंस फूड इन मार्शी एरियाज, ये मार्शी एरियाज में भी रहते हैं और ये बच्चों इंटेस्टाइन के अंदर जाकर आपका जो मतलब कि आपका जो पेट है उसके अंदर जाकर ये साल्ट को भी हासिल करते हैं, अपना फायदा भी ये जो है ये करते हैं। और बच्चों इनकी जो शेप होती है वो स्लाइटली आपको पता है डिफरेंट होती है। और बच्चों ये जो है ये कुछ एंजाइम्स को भी सीक्रिएट करते हैं, एंजाइम को भी ये सीक्रिएट करते हैं। कौन से एंजाइम को सीक्रिएट करते हैं? जैसे पॉलीमरेज हो गया, पॉलीमरेज को सीक्रिएट करते हैं ताकि ये कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवा सके। क्या करवा सके? मेटाबॉलिक कुछ एक्टिविटीज जो है वो करवा सके। वो कौन सी? जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया और बच्चों ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये सारी बच्चों हैं इनको करवा सके। कौन? ये एंजाइम क्या करता है? सीक्रिएट करता है। उसके बाद बच्चों याद रखना है, ये जो आर्की मेम्ब्रेन है कंपोज इन डिफरेंट एंड बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफरेंट यूनिक इनके कैरेक्टर हैं। दे हैव हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों इनके ऊपर जो हाइड्रोकार्बन है ये डोमेन आर्किया में अटैच होता है जो रेस्लोर होता है उसके साथ। फिर बच्चों ये प्रोड्यूस करता है ईस्टर लिंकेज, और ईस्टर जो लिंकेज होता है उसको क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है अटैच, और वो वाली जो कॉम्बिनेशन होती है उसको आप कहते हैं आर्कियोल। उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आर्कियोल। उसके बाद मेथिनोजीन इन द बैक्टीरिया मेम्ब्रेन ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड आर प्रेजेंट। फिर उसके अंदर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन हम कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड, उसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेलोबैक्टीरियम होता है और बच्चों आप लोगों के पास क्या है? मेथिनोकोकस। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। अब बच्चों ये जो है ये दे डू नॉट हैव, ये कोई पैथोजेंस भी नहीं होते। पैथोजेंस का मतलब होता है बच्चों ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये पैरासाइट यानी कि अपना फायदा मतलब कि हमसे अपना फायदा लेते हैं और हमें ही नुकसान देकर जाते हैं। ये मतलब कि पैरासाइट्स भी नहीं होते हैं उसके ये, लेकिन ये एसोसिएट होते हैं। ये करते हैं म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिस्ट का मतलब है, याद रखिएगा, आप बुक सामने रखकर ये मैं रीड कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ इसे समझे। जो आपका म्यूचुअलिस्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअलिस्ट क्या करते हैं बच्चों? अपना फायदा लेकर हमें नुकसान नहीं देते। लेकिन पैरासाइट अपना फायदा लेकर हमें नुकसान देते हैं। लेकिन जो आपके म्यूचुअलिस्ट होते हैं ना, म्यूचुअलिस्ट, वो अपना फायदा लेकर हमें नुकसान नहीं देते। और नेक्स्ट आपके पास होता है जो होता है कोमेंसल्स। अब जो कोमेंसल्स होते हैं ये अपना भी फायदा लेते हैं और हमें भी फायदा देते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर आपके बैक्टीरिया मौजूद है, और वो जो बैक्टीरिया है ये डाइजेशन में हेल्प दे रहे हैं, अपना भी फायदा ले रहे हैं और हमें भी फायदा दे रहे हैं। ये कॉम्पेंसल्स हो गए। और अगर वो म्यूटल्स जो आपकी क्या है म्यूचुलेट से, अगर वो म्यूचुलेट से तो वो अपना फायदा लेंगे, हमें नुकसान नहीं देंगे। उसके बाद है मेरीन, उसके बाद सारे बच्चों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और कुछ जो थर्मोफिल्स आर्किया होते हैं उसे हम बायोटेक्नोलॉजी में टेम्परेचर के लिए भी बच्चों क्या रखते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों आपका कंपैरिजन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है 6.2, वहां पर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। उसके बाद बच्चों कुछ डोमेन्स दिए हुए हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे पहला वो है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आर्किया के अंदर ईस्टर लिंक्ड लिपिड सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन, इसका जो ईस्टर लिंक्ड लिपिड होती है वो क्या होती है? याद रखिएगा, सीडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। और इसका जो बैक्टीरिया है, इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है ईस्टर लिंक्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसका बच्चों जो आर्किया होता है वो ईस्टर लिंक्ड लिपिड वेरियस स्ट्रक्चर्स होती है, ये आपने याद करना है। उसके बाद है जीन स्ट्रक्चर। जो आर्किया होती है उसकी जो आर्किया होती है उसकी जो जीन स्ट्रक्चर होती है उसका क्रोमोसोम क्या होता है? सर्कुलर होता है।
और उसके अंदर बच्चों सिमिलर आपकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रही होती है। उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो जीन स्ट्रक्चर होती है वो भी सर्कुलर होती है, उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर भी यूनिक ट्रांसलेशन होती है और क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, याद रखें। उसके बाद बच्चों इसकी जो जीन स्ट्रक्चर है यूकेरिया की जो जीन स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल्स होती है, ज्यादा होती है, लीनियर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसमें क्रोमोसोम्स बच्चों सिमिलर होते हैं और वो ही ट्रांसलेशन करते हैं और वो ही बच्चों क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं आर्किया में। उसके बाद इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक जो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर है वो आर्किया, बैक्टीरिया और आपकी जो यूकेरिया है उसके हिसाब से देखें तो बच्चों जो आर्किया होते हैं उसके ऊपर नो मेम्ब्रेन बाउंड, उनके जो उनकी ऑर्गेनेली होती है और उनका जो न्यूक्लियस होता है उनके ऊपर, आर्किया के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती और जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस पर नहीं होती और उसमें जो आपकी यूकेरिया है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड आपकी ऑर्गेनेली भी होती है और बच्चों आपका क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। इतना चीज आप क्लियर रखें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। आर्किया के अंदर वेरियस मेथोजेनेसिस यूनिक आर्किया होते हैं और बैक्टीरिया के हिसाब से देखें तो बच्चों यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होती है, इंक्लूड एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की नीड में प्रोसेस हो रहे होते हैं, एनएरोबिक ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होती। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर फर्मेंटेशन यानी कि एक जानदार है वो बहुत सारे टुकड़ों में क्या कर रहा है, टूट रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म आर्किया में देखी जाए तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है। और इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो आर्किया के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यानी कि इसमें दो सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ओवम एंड स्पर्म इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि असेक्सुअल का मतलब है एक सेक्स इन्वॉल्व होता है। ये हॉरिजॉन्टल इनकी जीन ट्रांसफॉर्मेशन होती है और बैक्टीरिया भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी अपने जो जीन है यानी कि उसको क्या करते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, एक ये बच्चों आप लोगों के पास है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर जीन है, ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बच्चों जीन को हॉरिजॉन्टली इस तरीके से क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें जो यूकेरिया है उसके अंदर वो सेक्सुअल भी करते हैं यानी कि दो सेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ओवम भी होता है, स्पर्म भी होता है। और उसके बाद बच्चों यूरिका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बच्चों कर सकते हैं यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और किसी किसी में एक ही बच्चों क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेन्स आर्किया। अब आगे हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया इकोलॉजी और डाइवर्सिटी बैक्टीरिया की इकोलॉजी पढ़ेंगे और बैक्टीरिया के पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया की जो इकोलॉजी है और डाइवर्सिटी है वो क्या है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो लेट्स गेट बच्चों स्टार्टेड। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की इकोलॉजी और उसकी डाइवर्सिटी क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको आपकी बुक में से स्टडी करवाऊंगी, सही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझाती जाऊंगी, बुक भी आपको रीड होती जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। अर्थ इज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जो आपका अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बच्चों क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। उसके बाद द एवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, हमारी इस तरीके से चेंजिंग आती रही, एवोल्यूशन आती रही हमारे प्लेनेट में और एटमॉस्फेयर में जो जिंदगियां हैं वो बढ़ती रही। उसके बाद विच शेप अर्थ इज सब्सिक्वेंट डेवलप, इस तरीके से बच्चों जो अर्थ की जो शेप है उसके अंदर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट आती रही, चेंजिंग आती रही, तो जो हमारी अर्थ है वो इन्वॉल्व होती रही, बढ़ती गई। उसके बाद बच्चों
कभी कभी कंडीशन अच्छी भी होती इंसानों के लिए और कभी कभी रेडिएशन इतनी ज्यादा भी होती। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर इज वेरी हाई। तब जो अगर पुराने जमाने की बात करें तो तब जो अर्थ है उसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता था और बहुत ज्यादा गंदी गंदी गैसेज जो होती थी वो एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों क्या होती रहती थी, रिलीज होती रहती थी और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट बच्चों ना होने के बराबर होती थी। तो अर्लीस्ट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड एविडेंस ऑफ द लाइफ अर्थ देयर इन लीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बच्चों आपके बैक्टीरिया है। आपके बैक्टीरिया ने बताया क्या किया है, आपके बैक्टीरिया ने तरक्की करते रहे और उस बेकार एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते रहे, यानी कि उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट जैसा ही बना लिया। कैसा बना लिया कि बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेते रहते और ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करते। फिर उसने क्या किया, जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती रही। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से फिर इंसान वहां पर पैदा हुए। फिर 3 बिलियन ईयर को काफी ज्यादा वेरिएशन आती रही। तो बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, उन्होंने डिफरेंट जो एरियाज अर्थ में रहना शुरू किया, पर जैसी भी कंडीशन हो वो अपने आप को क्या कर लेते थे, एडेप्ट कर लेते थे। उसके बाद है, अगर मैं आगे यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, फिर उन्होंने स्टार्टेड मेकिंग अ फूड, अपना खाना स्टार्ट किया बनाना। किससे खाना स्टार्ट किया बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो वो एटमॉस्फेयर से लेते और वहां से एनर्जी भी बनाते, एनर्जी एंड हार्वेस्टेड जो कि सन से आती। द इनिशियल फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म हेल्प इन एस्टैब्लिश अ स्टेबल एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन सच क्वांटिटी इवेंचुअली द लाइफ, मतलब कि ये क्या करते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना और अपना जीना बसर करते रहते और सनलाइट की भी हेल्प लेते रहते और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाहर मतलब के इन्वॉल्व करते रहते और इस तरीके से जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट ज्यादा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई। एंड some afterward new oxygen breathing life form come existed। अब वो जो ब्रीदिंग है, हम जैसे जानवर अब वहां पर रह सकते थे। वे विथ पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो डाइवर्स जो बैक्टीरियल लाइफ है उसकी स्टेज जो है वो फॉर्म टू फॉर्म, यानी कि मोर लाइफ टू फॉर्म वहां पर हो सकती है। दिस इज कॉम्प्लिंग एविडेंस द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वाज वन प्रिमिटिव बैक्टीरिया सेल, कि कहा जाता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो प्रीमेटिव जो बैक्टीरिया सेल है ये वहां से इन्वॉल्व हुआ है। द रशियन एक बॉटनिस्ट है, इसका नाम है कॉन्स्टेंटन, एक आप लोगों के पास मेरिस एक साइंटिस्ट है जो कि फर्स्ट उन्होंने क्या दी, एक आउटलाइन दी और उन्होंने एक थ्योरी दी, इसे हम थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस कहते हैं और एंडोसाइम्बियोटिक है वो भी कहते हैं। बच्चों इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने एक स्टेट दी कि जो आपकी ऑर्गेनेलीज है जो कि यूकैरियोटिक है, वो पहले क्या हुआ करती थी, प्रोकैरियोटिक हुआ करती थी। उनकी जो थ्योरी है जो बायोटिक है वो ये कहती है कि जो पहले जो प्रोकैरियोटिक थे वो पहले प्रोकैरियोट है, अब वो किस में ट्रांसफर हो गए हैं, यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं। जैसे कि 1 मिलियन ईयर्स अगो जो एवोल्यूशन हुई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, बिकम अ स्पेशलाइज्ड हुआ, कैन नॉट लिव आउटसाइड द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है सिमिलरिटी टू बैक्टीरिया सेल। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका सेल है बैक्टीरिया को, उसके जैसा ही है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर अपना खुद का डीएनए है और अपने खुद के राइबोसोम्स है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ऐसा ही है। तो बच्चों ये कहते हैं लोग कि ये बैक्टीरिया से ही इन्वॉल्व हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बच्चों ये जो दोनों होते हैं इनके पास इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये अपने खुद के फंक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ये ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाता है क्योंकि इसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया इसकी जो राइबोसोम्स डीएनए खुद का है। क्लोरोप्लास्ट में भी बच्चों ऐसा ही है, उसके भी राइबोसोम्स और बच्चों ये भी खुद का ही है। तो ये दोनों को कहा जाता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। अब बच्चों क्या हुआ है कि दे हैव ऑन डीएनए एंड सेपरेट डीएनए न्यूक्लियस, इनका हमारी बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया का सेपरेट डीएनए होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। प्रोड्यूस मेनी प्रोटीन एंड एंजाइम, ये अपने फंक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे ही होता है। ये प्रिमिटिव होस्ट होते, देयर आर 2 ऑर्गेनेलीज लाइक बैक्टीरिया, ये रिप्लिकेटिंग है इनका डीएनए, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस का यूनिक पैटर्न है।
इट इज पास ऑन डायरेक्टली मदर टू चाइल्ड। अब बच्चों जो फादर है उसके अंदर से हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपकी मदर से मिलता है, आपके फादर से नहीं मिलता। क्योंकि बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी 100 सदियां, करोड़ों सदियों से आ रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए इस्लाम के हिसाब से तो हमारे जो बीबी हवा है वहां से हमें माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी मेल है फीमेल है, उन आगे आगे बच्चों हम माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर उनका आता रहा, फिर हमारी मदर से हमें मिला, वो मदर से मिलता है, वो फादर से नहीं मिलता। तो कहते हैं कि सारी जो जनरेशन है ये वहां से शुरू हो रही है। तो पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बीबी हवा का था, फिर बीबी हवा की जैसे जनरेशन ट्रांसफर होती रही तो वो ऐसे जो फीमेल्स है उनसे आता रहा। उसके बाद है एंड बिकम एक्यूमुलेट द चेंजेस मोर स्लोली देन द टाइप्स ऑफ द डीएनए। ये एक्यूमुलेटिव बहुत ज्यादा होती रही, मतलब कि चेंजिंग होती रही स्लोली भी ज्यादा भी। उस बिकम द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक mtDNA प्रोवाइड द एवोल्यूशनल हिस्ट्री, ये जो मैंने आपको बता दी है। फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन mtDNA एक्सपेंड द क्लोजली रिलेट टू वन स्पीशीज टू द अनदर स्पीशीज। क्लियर हुआ? तो बच्चों इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक है कि इस तरीके से ये इकोलॉजी है, बैक्टीरिया की इम्यूनिटी है। मुझे आई थिंक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस, कि किस तरीके से प्रोकैरियोट से इन्वॉल्व हुए हैं, कौन इन्वॉल्व हुए हैं आपके यूकैरियोट्स के अंदर आए हैं। जैसे कि बच्चों आपके राइबोसोम्स हो गए और बच्चों आपके क्या हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं, आगे कौन सी हिस्ट्री है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपके पास बैक्टीरिया की हैबिटेट। बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है? बैक्टीरिया हैबिटेट, हैबिटेट सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया की हैबिटेट क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो मेरे स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चले एमडी गेट स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों देखिए बैक्टीरिया की हैबिटेट आपकी बुक के अंदर से स्टडी करवाऊंगी और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी। देखिए बच्चों अगर मैं बैक्टीरिया की हैबिटेट की बात करूं, उसकी हैबिट की, तो बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के हैबिटेट है वहां से। उसके बाद दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट ऑन अर्थ ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, आपकी रेडियो एक्टिव जो वेव होती है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों आपका जो वाटर होता है बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब के अंदर बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डीप ऑन द अर्थ इन क्रस्ट, ये क्रस्ट पर भी प्रेजेंट होते हैं, नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, जमीन का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं और जमीन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड आर्टिक आइस यानी कि बर्फ वाले इलाकों में भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लेशियर जो हॉट स्प्रिंग गर्माइश वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। देयर रेंज एक्सटेंडेड अप टू 30 मील्स अप इन द एटमॉस्फेयर, इनकी जो रेंज होती है वो 30 मील्स होती है। एटमॉस्फेयर यूनिट इन 100,000 मीटर ये अर्थ के जो वाटर है उसके डीप होते हैं। A gram of soil is typically contained in 40 million bacteria cell। ये जो है ये सॉइल के अंदर 40 जो आपके मिलियंस बैक्टीरिया सेल है वो पाए जाते हैं। मिलीमीटर ऑफ द फ्रेश वाटर होल्ड इन 1 मिलियन बैक्टीरिया सेल, आपका जो फ्रेश वाटर होता है ना उसके अंदर एक जो मिलियन आपके बैक्टीरिया सेल, 1 मिलीमीटर अगर आप फ्रेश वाटर लेना 1 मिलीमीटर उसके अंदर 1 मिलियन बच्चों आपके क्या पाए जाएंगे, बैक्टीरिया पाए जाएंगे। आप भले फ्रेश पानी भी ले लो उसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैक्टीरिया ना हो। द अर्थ इज एस्टिमेट इन द 5 नैनोमीटर बैक्टीरिया, आपकी जो अर्थ है वो एस्टिमेट 5 नैनोमीटर वहां पर बैक्टीरिया है, यानी कि 10⁻13 नैनोमीटर तक, मीटर तक क्या है, बैक्टीरिया है कहां पर, आपकी अर्थ के ऊपर। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद अगर देखा जाए अ ग्राम ऑफ सॉइल इज टाइपिकली कंटेन 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स इसके अंदर होते हैं।
उसके बाद बच्चों द डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट अर्थ इज फाउंड डीप इन ओशन डार्क एंड बोथ टेम्परेचर प्रेशर, भले टेम्परेचर ज्यादा हो प्रेशर ज्यादा हो बैक्टीरिया वहां पर भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर आपने लिखना है कि टेम्परेचर भले इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर हाई हो प्रेशर भले हाई हो वहां पर भी बैक्टीरिया क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रेश वाटर के अंदर भले फ्रेश वाटर हो उसके अंदर भी बच्चों 1 मिलियन आपके क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया जो है वो बच्चों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ के अंदर। बैक्टीरिया लिविंग इन दीज एरियाज ऑफ ऑक्सीडाइज्ड सल्फर एंड कम्स टू डीप इनसाइड द अर्थ। बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है सल्फर, सल्फर बहुत ज्यादा जहां ऑक्सीडाइज होता है बैक्टीरिया वहां पर रहते हैं और ये डीप इनसाइड होते हैं अर्थ के। अब बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये मैंने आपको बायो एनर्जेटिक के अंदर भी पढ़ाए हुए हैं। एक है एरोबिक आपके पास बैक्टीरिया और दूसरे हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो चलिए बच्चों इसे भी देख लेते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनको बच्चों लिव इन ऑक्सीजन, रहने के लिए देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक एरोबिक का चार्ट बनाते हैं और एक बनाते हैं एनएरोबिक का चार्ट। एरोबिक के बारे में लिखेंगे। जो एरोबिक है इसको ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, अवेलेबल होता है। और जो एनएरोबिक होता है ऑक्सीजन कैन नॉट अवेलेबल, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। उसके बाद लिव इन सॉइल वाटर एंड ओपन सरफेसेस, ये सॉइल पर रहते हैं वाटर पर रहते हैं और जो ओपन सरफेसेस होती हैं वहां पर बच्चों ये रहते हैं। और उसके बाद दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को लैक्टिक एसिड से, जो लैक्टिक एसिड होता है उससे, और जो इथेनॉल होता है वहां से क्या करते हैं एनारोबिक प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है प्रोड्यूस मोर एनर्जी, एरोबिक में मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस 32 टू 36 एटीपी बच्चों बनते हैं। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनते हैं। कितने? 2 एटीपी बनते हैं, बहुत कम एटीपी बनते हैं। और जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें 32 टू 36 एटीपी, ये मैंने और पॉइंट ऐड कर दिया। एग्जाम्पल इसकी होती है लैक्टोबैसिलियस जो आपका बैक्टीरिया होता है वो, और एक है माइकोबैक्टीरियम, एक है माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है उसमें बहुत कम लो एनर्जी होती है, बहुत कम एनर्जी मिलती है, मैंने आपको बता भी दिया। इसमें है इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो इसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया से आप इसे हासिल करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंड देन इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसको रिमूव करते हैं फिर आगे हम चलते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, मेजर्स ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास मेजर ग्रुप्स क्या है बैक्टीरिया के। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास मेजर ग्रुप्स क्या है बैक्टीरिया के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो चले बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। स्टूडेंट बुक उठाते हैं, वहां से मैं आपको स्टडी करवाती हूँ। अब मेजर ग्रुप्स क्या है बच्चों, हम कर्ल बोस ने हमें स्टडी करवा चुके हैं। डिफरेंस आरएनए का बच्चों हमें बताया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और कुछ एवोल्यूशन रिलेशनशिप भी हमें उन्होंने बताए हैं, जैसे कि बेसिस डोमेन बैक्टीरिया क्लासिफाई। जैसे कि हमारे पास देखा जाए उन्होंने
बेसिस पर जो डोमेन बैक्टीरिया उसके 5 मेजर फाइलम्स थे, जैसे कि आपके पास फोटो बैक्टीरिया है, उसके बाद केलामाइडिस से ग्राम नेगेटिव है, और स्पाइरोकेटस है, साइनोबैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये 5 मेजर जो आप लोगों के पास डोमेन्स है, ये उन्होंने बताया, जो हमने बात की थी वो उसकी। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स बैक्टीरिया के उन्होंने यहाँ पर फंक्शंस बताए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है और उनकी एग्जांपल्स बताई हुई है। पहला जो फाइलम है उसके अंदर है फोटोबैक्टीरिया। अब फोटोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फोटोबैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं और सेम बायोन्स होते हैं और सम आर पैथोजेनिक। सेम बायोन्स का मतलब होता है कि बच्चों ये पहले प्रोकैरियोट थे, अब ये यूकैरियोट में ट्रांसलेशन हुई है और ये पैथोजेनेटिक है, यानी कि बच्चों ये जो प्रोटोबैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी काजिस। बच्चों इसकी एग्जांपल जैसे कि जो हमने पढ़ा था, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी काजिस है, ये वाला जो बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है स्टोमक जो अल्सर करता है वो है। एक आप लोगों के पास है सेलामोली काजिंग, फूड पॉइजनिंग। ये सारे क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काइलामाइड्स, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये बच्चों मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ, आपको अच्छे तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, समझ आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, जो आपके पास है जो काइलामाइडिस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ऑब्लिगेट है, इंट्रासेलुलर है, पैरासाइट है, सेल वॉल विथ लो पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये ऑब्लिगेट होती है। ये इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि ये पैरासाइट हमारे अंदर रहता है, जो क्या है काइलामिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंदर ऑब्लिगेट करता है। इनकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कम होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है जो हमारे पास है काइलामाइडिया ट्रैकियोमेट्स, जो काज होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये तभी बच्चों होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली। जो रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सेस जब आपस में मिलते हैं, ओवम प्लस स्पर्म एंड देन बच्चों जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सारी चीजें, फिर बच्चा पैदा होता है। तो इसमें देखें जब ओवम और जो स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं, ये बीमारी लगती है। जब सेक्सेस आपस में मिलते हैं तब ये बीमारी लग सकती है। उसके बाद है आपके पास स्पाइरोकेटस। स्पाइरोकेटस भी एक तरह का आपका बैक्टीरिया है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्पाइरल शेप का होता है, ये फ्री लिविंग होता है, ये एनएरोबिक होता है, एनएरोबीज होता है, और पैथोजेनिक इनकी फ्लैजिला प्रेजेंस होती है। इसकी एग्जांपल जो होती है वो होती है ट्रेपोनिमा पाइलिडिम, काज करता है जो आपकी साइफिल्स होती हैं उनको। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसे हम कॉमनली कहते हैं ये ब्लू ग्रीन अलजी है। ब्लू ग्रीन अलजी, इनका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो आपका काइनोबैक्टीरिया है वहाँ। और बच्चों ये जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। इसकी एग्जांपल है वो है पाइलोरोकोकस, मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, काइनोबैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पैथोजेनेटिक होते हैं, यानी कि पैथोजेंस का मतलब है ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं और डीकम्पोज करते हैं। थिक सेल वॉल एंड विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और उसके विदाउट इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स जो है वो क्लोस्ट्रीडियम एंड बेट्यूलिनियम और काज ऑफ बेट्यूलिज्म, और एक ये बेसिलियस एंथ्रिस का जो काज करता है एंथ्रिस। ये बच्चों ये थोड़े मुश्किल नाम है, ये बच्चों आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया, और जो आपके पास फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो आपका साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है, इसको मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी बताऊंगी जो एमडीकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और बच्चों कुछ मैं आपको बुक में से भी पढ़ाऊंगी। साइनो जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है,
मोस्ट प्रोमिनेंट अगर देखा जाए, साइनोबैक्टीरिया इज अ मोस्ट प्रोमोनेंट होता है। जो आपकी पेरीमेट्री फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर होते हैं, जो एक्वायर्ड होते हैं रेंज ऑफ हैबिटेट्स के अंदर बच्चों, ये अवेलेबल होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। दे हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू सर्वाइव। इसकी बच्चों बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है कि ये सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीमली अगर टेम्परेचर हाई हो तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, टेम्परेचर लो हो तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। प्राइमरी दे आर फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ये जो पानी में ज्यादातर बच्चों ये सर्वाइव करते हैं, ये एस्टेब्लिश होते हैं, ये एस्टेब्लिश हुए हैं, इसको बच्चों 2.5 बिलियन ईयर्स अगो ये एस्टेब्लिश हुए थे। At that time when Earth was suffering from high temperature, ये तब बच्चों डेवलप हुए थे, तब अर्थ के ऊपर बच्चों बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था और ऑक्सीजन की कमी थी, ये तब बच्चों बने थे। उसके बाद है दे वर कंट्रीब्यूट द प्रोवाइड, ये कंट्रीब्यूट और प्रोवाइड ऑक्सीजन, इसने कंट्रीब्यूट किया और ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया एंड एटमॉस्फेयर से इसने वाटर को इस्तेमाल किया, फोटोसिंथेसिस की और कार्बन डाइऑक्साइड जो थे उसको रिड्यूस किया अर्थ से। यानी कि इसने वो जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मौजूद थी इसको इनहेल किया और बच्चों याद रखें उसको लिया और ऑक्सीजन को बाहर निकाला, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। उसके बाद बच्चों याद रखिए इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस जो लाइट जो एबिलिटीज करते हैं, कॉलोनीज रॉक और इनने बच्चों सॉइल में रहने लगे, इन्होंने कॉलोनीज बनाए। उसके बाद टफ इन्वायरमेंट की जो कंडीशन थी, ग्लेशियर्स थी, नियर वोल्केनो थे, वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशंस भी थी। तो साइनोबैक्टीरिया है ये सर्वाइव करते हैं लो जो बच्चों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होती है वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव राइबोस्को एंजाइम दैट हेल्प टू कन्वर्ट अ कार्बन ऑक्साइड इनटू शुगर। बच्चों इनके पास एक राइबोस्को एंजाइम, ये आपने केल्विन साइकिल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बायोएनर्जेटिक की वन शॉट के अंदर। ये जो राइबोस्को जो एंजाइम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके बाद इनमें फेलिमेंटस साइनोबैक्टीरिया को भी ये फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से ये साइनोबैक्टीरिया को भी बच्चों क्या करता है, फिक्स करता है एक स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, जिसको आप कहते हैं हेट्रोकाइस्ट कहते हैं। ये हम इस्तेमाल भी करते हैं, किसमें इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स में प्रोड्यूस करने के लिए नॉस्टिक को। सम ऑफ अदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को, जैसा कि कॉन्टिमिनेट वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं उसके अंदर भी ये कॉमनली बच्चों कॉज करते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। बच्चों ये जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये हमें जो हमारे पेट की जो बीमारी होते हैं ये इसको भी बच्चों क्या कर सकते हैं, काज कर सकते हैं अगर हम इसे पी लें तो। साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये नहीं होते क्योंकि वो बी मोस्ट प्रेमिनेंट फॉर्म ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ये वाले नहीं होते हैं। Since they are primitive and do not represent a true photosynthesis eukaryotic cellular organism, उनके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद therefore they require little amount of energy, इनके पास क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में बच्चों एनर्जी होती है और सेलुलर एक्टिविटी जब ये करते हैं तो ये बहुत तेजी से करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स जो वाइट जो इनमें क्या होती है इंटेंसिटी लो होती है, इस वजह से ये ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं। दे कैन आल्सो लिव विद इन द ऑर्गेनिज्म एंड डेवलप अ म्यूटिलिज्म, ये लिव करते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं एंड बच्चों ये रहते हैं क्लोरोफिल, केराटिनोइड्स, ब्लू पिगमेंट्स और मायोकोब्लिन ऐसा स्पीशीज में बच्चों ये क्या करते हैं, रहते हैं। और बच्चों ये इट हैव नॉट इन्वॉल्व ऑन अर्थ, ये अर्थ पर इन्वॉल्व नहीं होते। इट वुड हैव लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता है। एंड मोस्ट ऑफ लाइफ विच कुड नॉट बीन एबल टू एग्जिस्ट, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट जिनको वहां पर रहना आ गया है वो उस एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन, जो आपका है काइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि बच्चों इन्होंने अपने एनवायरनमेंट में रहना सीख लिया है। तो ये पैराग्राफ के अंदर बच्चों जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी लिखने वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो चले इसे भी पढ़ लेते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है, तो चले इसे भी हम अच्छे तरीके से बच्चों क्या करते हैं, समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चले बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो चले पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे? यूनिसेलुलर का मतलब है बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होता है, बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं है। और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसका न्यूक्लियस सही तरीके से बना हुआ नहीं है। स्ट्रक्चरली बैक्टीरिया सेल हैज 3 डिस्टेंट रीजन। बैक्टीरिया के, याद रखिएगा बैक्टीरिया के बच्चों 3 जो है वो एक्सटेंट बच्चों क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। एक बच्चों आपके पास फर्स्ट अपेंडिजिस पे होता है। फर्स्ट जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर वाले हिस्से में होता है, अपेंडिजिस, अपेंडिजिस में होता है। फर्स्ट जो अपेंडिजिस में इंक्लूड होता है, इंक्लूड होती है इसकी, वो होती है फ्लैजिला। इसकी जो फ्लैजिला होती है वो बच्चों क्या होती है, इंक्लूड होती है। उसके बाद बच्चों एंड पिल, एंड यहाँ पर क्या होती है, एंड पिल भी प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला और पिल जो है ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं क्या, मूवमेंट करवाने में, मूवमेंट करवाने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस बच्चों क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाने में मदद देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा लोकोमोशन में, फ्लोटिंग में, सेकेंडली इसके बाद सेल्स भी होते हैं, ये कवरिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं कैप्सूल्स। इनके पास क्या होते हैं, कैप्सूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, किसके पास, बैक्टीरिया के पास। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। एंड थर्ड जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है उसमें ये कंटेन करते हैं, इनके पास एक सेल क्रोमोसोम्स, इनका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। यानी कि ये आपका क्या है, बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल आई कैन ड्रॉ द बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, बैक्टीरिया है। अब बच्चों ये आपके पास जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर बच्चों इसका क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मेट करवाते हैं। अब ये जो बच्चों बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है ना, अगर हमें इंसुलिन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि एक इंसान है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन का एक जीन जो है उस जीन को निकालकर हम बैक्टीरिया की जीन के अंदर डाल देते हैं। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। पहले क्या होता था कि इंसुलिन एक बच्चों एक फॉर एग्जाम्पल जो गोट होती थी वहां से ली जाती थी बेड़ों में से, बहुत सारी 100 बेड़ों में से एक इंसुलिन एक वक्त की बनती थी। फिर जैसे ही बच्चों दुनिया बढ़ती गई तो इंसुलिन हमने बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन डालकर कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज जो इंसुलिन की है वो बनाना बच्चों क्या कर दी, शुरू कर दी। यहाँ पर बच्चों देखना है इनका एक सर्कुलर डीएनए, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड ये प्रोटेक्ट होता है बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। और जो बैक्टीरिया होता है ये कंटेन करता है, इसके राइबोसोम्स भी होते हैं और ये प्रोटीन को भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। आपका जो बैक्टीरिया कंटेन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को भी कंटेन करता है और जो प्रोटीन होते हैं उनको भी बैक्टीरिया क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है मीसोसोम्स एंड द मेम्ब्रेनस, जो इन्वेजिनेशंस भी होती हैं, मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन भी होती हैं जो कि हेल्प करती है उनकी डीएनए। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं और इनके पास एक मीसोसोम्स मेम्ब्रेन होती है, एक इन्वेजिनेशन होती है जो बैक्टीरिया को आगे ज्यादा से ज्यादा डीएनए
रेप्लिकेशन करने में हेल्प देती है। उसके बाद है सेल डिवीजन भी ये करते हैं और एक्सपायरेशन एक्सपोर्ट करते हैं। इनके पास एंजाइम्स होते हैं वेरियस फंक्शन के लिए। और उसके बाद बच्चों नो लिविंग कंपोनेंट भी होता है सेल का, डू नॉट परफॉर्म, ये मेटाबॉलिक कोई एक्टिविटीज नहीं करते क्योंकि इनके पास नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। द मोस्ट कॉमन इंक्लूजन आर ग्लाइकोगन लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं और क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स भी मोस्ट कॉमन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जनरली बैक्टीरिया सेल है टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बैक्टीरिया की। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जो लिखने वाली चीजें वो ही हम लिखेंगे, बिना वेस्ट टाइम नहीं करेंगे। टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो यहाँ पर लिखते हैं टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं बैक्टीरिया में। एक होती है सेल वॉल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। किसके ऊपर होती है? बैक्टीरिया। उसके बाद है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सम बैक्टीरिया थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो बैक्टीरिया की थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको आप कहते हैं ग्लाइकोकेलस। कोकेलस, अब बच्चों आप इसे कहते हैं कोकेलस। थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो बैक्टीरिया की होती है उसे ग्लाइकोकेलस कहते हैं। विच सेपरेट द बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल को सेपरेट करती है। जो आपकी ग्लाइकोकोलेक्स है यहाँ पर कंटेन्स होते हैं कुछ कैप्सूल और कुछ स्लाइम भी होता है। अब ये जो आपके कैप्सूल्स होते हैं ये सॉफ्ट एंड स्टिकी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर बच्चों एनवायरनमेंट सही होगा तो वहां पर कैप्सूल वाली। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है हम कहाँ पर थे कि बच्चों इनके पास प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है और बच्चों कुछ यहाँ पर कैप्सूल्स और स्लाइम भी होते हैं। बच्चों ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ये सॉफ्ट भी होते हैं, स्टिकी भी होते हैं, ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से होते हैं। कैप्सूल जो फॉर्म होता है ग्लाइकोलेक्स, इनमें टाइटली एसोसिएट होता है सेल वॉल से। उसके बाद इट प्रोवाइड ए स्टिकी एंड गमी नेचर टू द सेल वॉल। ये स्टिकी भी कभी इसकी सेल वॉल होती है और गमी कुछ चिपचिपी भी होती है। वेयर इज अ स्लिम इज लूजली अटैच, अगर स्लिम जो है वो लूजली अगर अटैच है सेल वॉल में तो वो स्लिमी और स्लिपरी होगी। अगर लूजली अटैच है तो वो स्लिमी होगी और बच्चों क्या होगी आप लोगों के पास स्लिपरी नेचर की होगी। वेयर इज फॉर्म, वहां पर बच्चों क्योंकि पॉलीपेप्टाइड से वो भी फॉर्म होते हैं पॉलीपेप्टाइड और बच्चों आपकी जो डिफरेंट स्पीशीज में से मोस्टली जो कैप्सूल्स होते हैं वो आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं। कैप्सूल हाइड्रोफिलिक का होता है, वाटर लविंग होते हैं और प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया इन डिसिकेशन में। कैप्सूल जो होते हैं वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और इंजेक्शन करते हैं व्हाइट ब्लड सेल को इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया की जेनेसिटी होती है होस्ट ऑर्गेनिजम्स की उसे। एनदर फंक्शन बच्चों जो ग्लाइकोलेक्स का होता है ये प्रोमोट करते हैं जो एजेशन होती है, जो बायोफिल्म के अंदर एजेशन होती है उसको। बायोफिल्म बॉन्डिंग बिकम मोर रेजिस्ट टू हार्डर टू किल। बच्चों इनके पास बायोफिल्म की बॉन्डिंग होती है, ये मोर रेजिस्ट होते हैं एंड हार्डर टू किल, इन्हें मारना बहुत ज्यादा बच्चों मुश्किल होता है। उसके बाद इसकी सेल वॉल डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो यहाँ पर दी हुई है। तो चले बच्चों इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके बारे में बताया गया है। अब फर्स्ट है ग्राम रिएक्शन। ग्राम रिएक्शन कैरेक्टर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या है इसका कैरेक्टर, ये रिटेन करता है क्रिस्टल वायोलेट डाई एंड स्टेन ब्लू और पर्पल ग्राम स्टेनिंग। बच्चों हम उस क्रिस्टल के ऊपर एक वायोलेट डाई करते हैं, फिर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है अगर बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर हमने कोई वायलेट कलर का डाई कर दिया है, वायलेट डाई यानी कि वायलेट कोई उसके ऊपर कलर कर दिया है, डाई कर दिया है। अगर वो बच्चों बैक्टीरिया जो है वो अगर पर्पल कलर शो करता है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर बच्चों हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर उसके ऊपर हम क्रिस्टल वायलेट कलर करें, ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है अगर उसके ऊपर अगर ये हम वायलेट कलर करें तो ये बच्चों से क्या करते हैं डीकोलराइजेशन करेगा, होगा ही नहीं।
होगा ही नहीं। तो बच्चों हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सेफ्रीनन करेंगे, तो वो बच्चों हमें रेड ग्राम स्टेनिंग देगा, रेड कलर की। तो बच्चों हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पर्पल करेंगे, फिर हमें अगर ये रेड देता है तो ये आपके पास क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद इसका जो कैरेक्टर है वो है सेल वॉल थिकनेस। कैरेक्टर की सेल वॉल थिकनेस की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में होती है 20 to 80 नैनोमीटर और ग्राम नेगेटिव में होती है 8 to 10 नैनोमीटर। उसके बाद जो इसका कैरेक्टर है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी जो लेयर होती है वो थिक होती है और मल्टी लेयर्ड होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उस पर के ऊपर पतली होती है और सिंगल लेयर्ड होती है। रिजिडिटी और इलास्टिसिटी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा रिजिड होता है और लेस इलास्टिक होता है, यानी कि वो इतना इलास्टिक नहीं होता। और उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये कम इलास्टिक होता है और मोर लेस रिजिड, रिजिड कम होता है, यानी कि रिजिड का मतलब है मोटा कम होता है और जो आपका इलास्टिक है वो बहुत ज्यादा होता है। कैरेक्टर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद है वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड इन सेल वॉल। बैक्टीरिया के सेल वॉल के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर कम पाए जाते हैं अमाइनो एसिड, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इन सेल वॉल, ये ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट। अब ये एरोमेटिक का मतलब क्या आता है, एक बेंजीन लाइक, आपने केमिस्ट्री में भी एक स्ट्रक्चर इस तरीके की बच्चों पढ़ी होगी, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है एक है ट्राइकोलिक एसिड। अब जो ट्राइकोलिक एसिड होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद है लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लो होता है और इनका जो एसिड फोर्स बैक्टीरिया है लिपिड वो लिंक कर सकता है पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हाई होता है, उसमें प्रेजेंस होती है आउटर मेम्ब्रेन पर, उसमें नहीं। उसके बाद है सेल वॉल डिस्ट्रीब्यूशन बाय लाइसोसोम। सेल वॉल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ब्रेकेज करने के लिए एक लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर वो ज्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो लो होता है और बच्चों बहुत कम होता है। एग्जाम्पल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बेसिलियस है, क्लोस्ट्रिडियम है, एंटेरोकोकस है, ये सारी एग्जाम्पल है। और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव की है वो आपके पास है जो हेलाइकोबैक्टर है, सीडोमोनास है, ये सारी बच्चों इसकी एग्जाम्पल है। और बैक्टीरिया की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, यानी कि जो म्यूरिन है उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, विच इज द मिक्सचर ऑफ 2 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरिया को जो सेल वॉल है वो 2 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का मिक्सचर है जिसको हम कहते हैं लिपोग्लाइकेन, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये प्रोवाइड करती है, शेप देती है और कुछ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है यहाँ पर कुछ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो पॉलीमर होती हैं डाइसैकेराइड की, जो फॉर्म करती है पेप्टाइडोग्लाइकेन को इनवर्ट। द बैक्टीरिया सेल इज वेरी सिमिलर। उसके बाद है द सेल वॉल प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट लिगेंड्स, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो इम्पोर्टेंट लिगेंड्स को प्रोवाइड करती है, ऐसे कि एडिरेंस एंड रिसेप्टर साइट्स होते हैं वायरस और एंटीबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हाई कंटेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन और इसकी स्ट्रक्चर्स का, एंड वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा है, ग्राम नेगेटिव में कम है। Outer lipopolysaccharide contain a fail to retain stain and wash out the alcohol tryptamine staining a process। अब बच्चों इसकी डायग्राम देखें। अब फर्क क्या है, फर्क आप लोगों ने समझना है। यहाँ पर फर्क देखें, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नीचे बच्चों देखें, नीचे आपकी है सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल है, और ये बच्चों आपकी क्या है, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन है। और यहाँ पर बच्चों देखें, यहाँ पर
पेप्टाइडोग्लाइकन कितनी कम है, और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में देखें पेप्टाइडोग्लाइकन कितनी ज़्यादा है। तो बच्चों ये फ़र्क होता है। ये साइटोप्लाज्मिक इसमें मेम्ब्रेन का इंट्रैक्शन है और इसमें पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस है, दोनों के अंदर है। लेकिन कमी ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है और ग्राम जो नेगेटिव है उसमें बच्चों क्या होती है, कम होती है। ये डिफरेंस है बच्चों, ये याद रखना है, ये इसके अंदर होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप और बैक्टीरिया का साइज। व्हाट अबाउट द शेप एंड बैक्टीरिया साइज। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया की शेप और साइज क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास शेप एंड साइज क्या है बैक्टीरिया का, तो चले हम अपनी बुक से भी आपको पॉइंट्स बताते हैं। जो बैक्टीरिया है वो फाउंड होता है डिफरेंट शेप, बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज होते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, बैक्टीरिया को हम 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक शेप, उसकी बेसिक शेप के अकॉर्डिंग। बैक्टीरिया क्या है, डिफरेंट उसकी शेप है, बैक्टीरिया की डिफरेंट मुख्तलिफ उसकी क्या है, शेप है, और बैक्टीरिया की क्या है, डिफरेंट क्या है, उसका साइज है। और बैक्टीरिया क्लासिफाइड 5 ग्रुप्स, बैक्टीरिया को हमने 5 जो ग्रुप्स है ना मेरे बच्चे, उसमें उसे क्या किया है, क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड किया है 5 ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द बेसिक शेप, अकॉर्डिंग टू द बेसिक शेप, उसकी बेसिक शेप के अकॉर्डिंग क्या किया है, क्लासिफाई किया है हमने उसे। अब जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है वो स्पेरिकल, अगर स्पेरिकल है, अगर बैक्टीरिया स्पेरिकल है तो हम सिंपलीफाई उसे क्या बोलते हैं, वो बैक्टीरिया है कोकाई। बैक्टीरिया कौन सा है, कोकाई। अगर वो बच्चों रोड है, रोड शेप का है, यानी कि उसको हमने क्लासिफाई किया है, उसकी बेसिक शेप के हिसाब से क्लासिफाई किया है। अगर वो स्पेरिकल है, कोकाई है। अगर वो रोड है तो बेसिलाई है, रोड है तो बेसिलाई है। और अगर वो कोमा है तो वो, अगर वो कोमा शेप का है तो वो बच्चों क्या है, वेब्रियस है, क्या है, वेब्रियस है। और अगर वो कोक्स स्क्रू है तो वो है आपके पास स्पाइरोकेटस, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर वो है हमारे पास कोक्स स्क्रू है, अगर वो, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, स्पाइरोकेटस। अब बच्चों हम कोकाई को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिलाई, और फिर देखेंगे हमारे पास से स्पाइरिला और फाइब्रो, और फिर देखेंगे स्पाइरो जो कोटस है उसे। अब देखिए जो आपके पास कोकाई है, कोकाई जो होता है दे आर स्पेरिकल, ये क्या होता है, एक स्पेरिकल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड, इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होती। कोकाई एग्जिस्ट इन डिफरेंट अरेंजमेंट, कोकाई की क्या होती है, मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती है, क्योंकि कोकाई क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। इन पेयर ऑफ 2 कॉल्ड, अगर वो उसके पेयर 2 है तो उसे हम कहेंगे डायप्लोकोकाई। इन ग्रुप्स, इसके 4 अगर ग्रुप्स है तो हम कहेंगे टेट्रार्स। इन चेन्स आर स्टेप्टोकोकाई, अगर इनकी चेन है तो हम स्टेप्टोकोकाई कहेंगे। अगर उसका एक क्लस्टर है, उसका जोड़ा है, जैसे बंच ऑफ कीज, तो उसका क्या होता है, चाबियों का क्लस्टर होता है, ऐसे बच्चों इसका भी एक तरह का क्या है, क्लस्टर है, इसे हम कहेंगे स्टेपिलोकोकाई। अगर वो क्यूब्स में कंसिस्ट करा 8 सेल्स है तो हम उसे कहेंगे सार्किनाई, सार्किनाई कहेंगे। और सेकंड है आपके पास बेसिलाई। बेसिलाई क्या होता है, रोड शेप होता है और फ्लैजिलेटेड में भी वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होता है, वो एग्जिस्ट करता है सिंगल फॉर्म में।
अगर वो पेयर्ड है तो हम इसे कहेंगे डायप्लोबैसिलस। अगर वो अरेंज चेन में है तो उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहेंगे। अगर सम आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कोकोबैसिलस। ये अपीयर होता है शॉर्ट एंड स्टेपी एवोर्ड शेप होती है बिटवीन बैसिलस एंड फ्यू अदर्स को हम कहते हैं पेलिसाइड्स। लॉन्ग सिलेंडर्स होते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी रिसेंबल होती है इनके। उसके बाद है आपके पास स्पेरिलम। स्पेरिला क्या होता है? स्पेरियलम होता है जो कि एक सिंगल सेल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। ये डीपली अपनी बॉडी के गिर्द बचो मिडल ऑफ द बॉडी होता है। उसके बाद है वाइब्रो। वाइब्रो क्या होता है? स्लाइटली कर्व्ड बैक्टीरिया होता है जो कि कोमा शेप होता है फ्लैजिला के साथ। और एक स्पाइरोकेटस जो कि लॉन्ग सिलेंडर एंड फ्लेजिबलेट कॉक एंड स्क्रू वो लाइक बैक्टीरिया। अब देखिए ये मैंने आपको सारी जो शेप्स है वो यहाँ पर देखें। एक है स्फीयर्स में जो है कोकाई। अब देखिए इसमें आपके पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन और डायप्लोकोकाई। और यहाँ पर देखें आपके पास स्ट्रेपिलोकोकाई। ये सारे बच्चों आपकी स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, इसको आपने थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बोर्ड पे लिखी हुई है और बाकी ये वाली चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये वाला फेनोमेना पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया किस तरीके से होती है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया आर वेरी एडेप्टिव एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा एडेप्टिव है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। बैक्टीरिया क्या है? एडेप्टिव है। चेंज इन इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती रहेगी, ये अपने आप को वैसा बनाते रहेंगे। भले इन्वायरमेंट में जैसी भी चेंजिंग आ जाए ये अपने आप को वैसा बनाते रहेंगे। व्हेन हैबिटेट कंडीशन बिकम हार्श, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सिस्टेंस डेवलप ऑफ एंडोस्पोर इनिशिएटेड। ये बच्चों हार्श और न्यूट्रिएंट्स हो वहां पर भी ये एसोसिएट होते हैं और डेवलप करते हैं अपने एंडोस्पोर, यानी कि जैसी भी कंडीशन हो। It develop inside the bacteria cell, become highly resist from the environment stresses, including high temperature, ultraviolet radiation, chemical degradation, and resection protect our bacterial genetic material. Bacteria are able to survive from the long period of time and endosperm difficulty to destroy. बच्चों जो आपका बैक्टीरिया होता है भले वहां पर हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जोन, बैक्टीरिया तब भी क्या करेगा? सरवाइव करेगा। और उसके बाद बैक्टीरिया के एबल टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ जो टाइम होगा, बहुत ज्यादा जो टाइम होगा, ड्यू टू एंडोस्पोर डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। भले जितना भी टाइम हो जाए, कोई भी रेजिस्टेंस आ जाए बैक्टीरिया में, तो वो बच्चों याद रखिएगा उसकी जो एंडोस्पोर है, एंडोस्पोर को डिफिकल्ट है डिस्ट्रॉय करना, मुश्किल है उसे तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना जो बैक्टीरिया का एंडोस्पोर है। तो याद रखिएगा। अब देखिए ये कोर है, ये क्या होता है? कोर होता है जिसमें इसका जीन। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका क्या होता है? बाहर बैक्टीरिया की एक कोट भी होता है और एक क्या होती है? बैक्टीरिया के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और बैक्टीरिया के ऊपर एक कोट्रेस भी होता है, कोट्रेस, और कुछ जर्म सेल वॉल भी होती हैं। तो बच्चों ये बहुत होता है, भले जितनी भी रेजिस्टेंस आ जाए बैक्टीरिया को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद है एंडोस्पोर डेवलपमेंट। In certain bacteria is a closed teridium and bacillium and cell tied over the unfavorable condition by forming a endospore. भले जितनी भी
ये अनफेवरेबल कंडीशन हो, ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर को फॉर्म कर लेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म and the copy of bacterial chromosome undergo the dehydration is surrounded by 3 layer covering। बच्चों ये भले जितनी भी डिहाइड्रेशन हो, ये 3 जो लेयर्स है उसके जरिए बच्चों को कॉपी होकर ये बच्चों क्या कर लेंगे, 3 लेयर की कवरिंग में ये सारे काम कर लेंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सेल वॉल डीजेनरेट, बाकी जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं, जो कि टॉलरेट होती है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होती है कंडीशन, रिमेन विजिबल तो सर्वाइव ईयर्स तक कर सकते हैं। व्हेन द इन्वायरमेंट कंडीशन बिकम सुइटेबल एंडोस्पर्म ऑब्जर्व वाटर, अगर इन्वायरमेंट की कंडीशन सही है तो एंडोस्पोर क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉइल्स होंगे, स्पिल्स होंगे और रिलीज करेंगे सेल को इनसाइड और डेवलप करेंगे नए सेल्स को ताकि वो फंक्शन कर सके टाइपिकली। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखें ये क्या है, ये समझे ये एक वेजिटल सेल है। फिर इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इफेक्ट हुआ तो यहाँ पर एक सेप्टम बन गया, थोड़ा सा निशान आ गया, उसे 4 स्पोर इनगल्फमेंट। तो जब ये इनगल्फमेंट करेगा तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी और जब ये 4 स्पोर करेगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा। जब स्पोर कॉर्टेक्स कोर साइंसिस करेगा तो इस तरीके का बैक्टीरिया होगा। जब स्पोर को मदर सेल लाइसिस, फिर यहाँ पर आकर उसकी मदर क्या हो जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया डेवलप एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर बाय कैट्स, यानी कि जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो बैक्टीरिया क्या करेगा, एंडोस्पोर को फॉर्म कर लेगा, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ बैक्टीरिया। द एंडोस्पोर फॉर्मेशन डिस्कस अबाउट द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर। अगर वो पॉजिटिव बैक्टीरिया का है तो वो जो स्पोर से उसे फॉर्म करेगा। बैक्टीरिया अगर ट्यूबलेस है तो वो फिलामेंट्स होगा। When differentiate thick बच्चों वॉल्ड होगी, राउंड स्ट्रक्चर्स होगी, उस राउंड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्सोस्पोर्स। अब वहां पर कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट भी होंगे और जो कुछ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी कर रहे होंगे आउटसाइड द सेल वॉल, इसको हम कहेंगे एक्टाइनोमाइकेट्स। अदर टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे उसे आप एक्सोबैक्टर भी कहेंगे, स्पीशी जो केस्ट को फॉर्म करेंगे। और केस्ट एक डोमिनेंट सेल होता है, थिक सेल होता है जो कि साइटोप्लाज्म को कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद केस्ट फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल को चेंज भी करता है और जो बैक्टीरिया है उसकी सेल्स बिकम रेजिस्टेंस जो भी होती है, रेजिस्टेंस होती है या सम केमिकल की वजह से दिस सेल आर नॉट सेम रेजिस्ट टेम्परेचर लाइक एंडोस्पोर। ये जो सेल है ये सेम नहीं रहते, कैसे, जब कोई रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की वजह से, जैसे कि एंडोस्पोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मोलैलिटी इन बैक्टीरिया। मोलैलिटी इन बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मोलैलिटी क्या होती है बैक्टीरिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चले बढ़ते हैं। अब बच्चों जो मोलैलिटी होती है, मूवमेंट इन बैक्टीरिया डिपेंड ऑन वेरियस स्टिमुलाई, यानी कि जो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया मूवमेंट करता है तो उसे जरूरत होती है वेरियस स्टिमुलाई, यानी कि किसी मैसेज की उसे क्या होती है, नीड होती है। किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को। अदर सराउंडिंग लाइक मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसके सराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके सराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसके सराउंड बैक्टीरिया के, तो वो बच्चों उसका जो मैसेज होगा, उसका मैसेज बच्चों इस तरीके मैग्नेटिक फील्ड में होगा। अगर कुछ केमिकल्स है तो उसका जो मैसेज है वो केमिकल्स के अंदर होगा, अगर वहां पर केमिकल्स है उसकी सराउंड में। अगर उसकी सराउंड में कोई टेम्परेचर है तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि स्टिमुलाई के हिसाब से जैसा उसे मिले। उसके बाद बच्चों इन विच बैक्टीरिया एक्सप्रेस मैग्नेटोटिक, अगर वो मैग्नेटोटिक है तो इसका मतलब है कि वहां पर बच्चों सराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर केमिकल से तो वो मैसेज देगा क्यूमियोटिक का,
का। अगर उसके सराउंड में बच्चों कोई टेम्परेचर है या लाइट की मौजूदगी में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट रिस्पेक्टिवली, जो कि बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया मूव द फ्लैजिला, फ्लैजिला बैक्टीरिया मूव करता है फ्लैजिला के साथ अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और स्टिमुलेट करता है, डिटेक्ट करता है। और फ्लैजिला जो होता है वो प्रेजेंट होता है, डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट पोजीशन में होता है, उनके पास सेल बॉडी होती है। और सम टाइम बैक्टीरिया फ्लोट, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो जैसे कि कश्तियां जो होती है वो पानी में फ्लोट करती है, ऐसे ही जो बैक्टीरिया है वो भी क्या करते हैं, बायोन्सी की वजह से, पिलाई की हेल्प से, वो भी उनकी भी सेल बॉडी क्या करती है, बायोन्स करती है, वो भी तैर सकते हैं। जनरली दे हैव 3 टाइप्स मूवमेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 3 मूवमेंट होती हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट देखें, एक तरह की बेसल बॉडी है, देखें मैं यहाँ पर सही करूँ। अब स्टूडेंट देखें बेसल बॉडी है वो इस तरीके से मूव करेगी। फिर फ्लैजिला, अब ये जो फ्लैजिला है वो यहाँ से बच्चों क्या करेंगी, मूव करेंगी और बच्चों वेव जनरेट होंगी। और जब वेव जनरेट होंगी बेसल बॉडी मूव करेंगी, फिर फ्लैजिला भी क्या करेगी, मूव करेगी। फ्लैजिला वेव्स को जनरेट करेगी और बैक्टीरिया को वो आगे बच्चों धक्का मारेगी ताकि वो आगे भी मूवमेंट कर सके, जैसे कि फ्लैजिलर मूवमेंट। अब फ्लैजिलर अगर जो मूवमेंट है, बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला होती है वो एम्बेडेड होती है सेल वॉल में और वो मोटाइल होती है, वो हेल्प करती है लोकोमोशन करवाने में। और प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिलम मूव करते हैं सेल, वो रोटेट करवाती है बेसल बॉडी को भी, क्लॉकवाइज भी मूव करवाती है और उसे एंटी क्लॉकवाइज भी। उसके बाद है हेलिकल वेव आर जनरेट। मैंने आपको बताया जो बेसल बॉडी में फ्लैजिला मूव करते हैं तो वहां जो वेव जनरेट होती है वो अगेंस्ट वाटर के बैक्टीरिया को धक्का मारते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया क्लासिफाई, अगर वो H3 क्वाइस है तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला नहीं होगी। अगर वो मोनो ट्राइकोस है तो बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजिला एट वन पोल प्रेजेंट, एक पोल के ऊपर नंबर ऑफ फ्लैजिला मौजूद होंगी। एक है लोपोट्राइकोस, उसमें बैक्टीरिया जो होगा वो टूफटोगर फ्लैजिला एक पोल के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर वो एम्फीट्राइकस है तो बैक्टीरिया टफ टू फ्लैजिला एंड अदर 2 पोल्स पे प्रेजेंट होगा। अगर वो पेरिट्रिकस है तो बैक्टीरिया सराउंड बहुत ज्यादा फ्लैजिला सराउंड में मौजूद होंगे। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखें बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला, फिर बैक्टीरिया सिंगल एक पोल पर है, फिर बैक्टीरिया देखें टफ टेम, ये सारे आपने आई होप यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद है एक है स्पायरोकेटल मूवमेंट। अब स्पायरोकेटल मूवमेंट कैसे होती है, स्पायरोकेटल शो करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट जब फ्लैजिंग और स्पाइनिंग होती है, फ्री स्विमिंग करते हैं, क्रेपिंग करते हैं, फ्लेक्सिबल होती है। हेलिकल बैक्टीरिया के लेग फ्लैजिला होते हैं, जस्ट विद इन सेल इन्वेलप होती है, स्ट्रक्चर्स होती हैं। और पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला एक्सिल वहाँ पे जो फिब्रिल्स होती हैं एंडोफ्लैजिन वो मूव करते हैं। उसके बाद है ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है इसके अंदर सम बैक्टीरिया की जो स्पीशी होती है वहां पर साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे काइटोफेज हो गए, माइकोप्लाज्म हो गए, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, सॉलिड सरफेस को मूव करवाते हैं। वो सॉलिड सरफेस जो है वो वुड की, बार्क की, शेल की, सब की हो सकती है। ये रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं, ये स्लाइम को भी सिक्रिएट करते हैं इस वजह से ताकि ये मदद करवा सके अटैच होने में। जो सबस्ट्रेटम है उन्हें नो ऑर्गेनली एसोसिएट विद द मूवमेंट, यहाँ पर जो मूवमेंट एसोसिएट होती है इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर देखें बच्चों, ये देखें, ये देखें बच्चों में नज़र आए। अब देखें ये बच्चों आपकी बैक्टीरिया ग्लाइडिंग है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से एक सॉलिड जैसी है, यहाँ से रोटेट होगी और फिर ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। उसके बाद है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो फ्लैजिलम है वो बैक्टीरिया जो फ्लैजिला होती है वो लॉन्ग होती है 20 नैनोमीटर तक। विप लाइक अपेंडिजेस होती है, वो मूव करती है, बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को भी मूव करवाती है, खुद भी मूव करती है। और जो फ्लैजिलम होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्लैजिलम कुछ प्रोटीन्स की बनी होती है जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम इज 3 डिस्टेंट रीजन ऑफ हुक, उसकी हुक के 3 रीजन्स होते हैं। जैसे कि द फिलामेंट या बेसल बॉडी वाइडर रीजन जो होता है वो फ्लैजिलम होता है जिसे हम हुक कहते हैं। इट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होती हैं वो कनेक्ट करवाती है फिलामेंट को
और बच्चों फ्लैजिलम और वह बेसल बॉडी में वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल्स होती हैं जो कंटेन करती हैं रोटेटिंग मोटर की तरह और फिर एटीपी को पावर प्रोड्यूस करती है सी रिंग में। और सी रिंग एक प्रोटीनस कैप शेप होती है जो स्ट्रक्चर को अटैच करवाती है साइटोप्लाज्म की साइड में और बॉडी ऐसे ही वर्क करती है, रोटेट करवाती है मोटर। देखिए मैं अब आपको डायग्राम से पढ़ाती हूँ। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक मोटर बेसल बॉडी है और यहाँ पर सीक्रिएशन सिस्टम है और यहाँ पर मोटर जो हुक है वहाँ पर जो ऊपर वाला जो हिस्सा ये टिप है, नीचे फिलामेंट है और यहाँ से हुक फिलामेंट जंक्शन है। फिर ये क्या करेगा, ये आउटर इनर मेम्ब्रेन ये रोटेट करेगा और इस वजह से यहाँ पर एटीपीज भी क्या होती जाएंगी, प्रोड्यूस होती जाएंगी।